हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है यूपी पीसीएस जीएस 5 और 6 की बुक लिस्ट कि हम कौन सी बुक्स फॉलो करें। तो देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा ये होता है, जब भी हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो हमारा मेन टास्क ये होता है कि हम बुक कौन सी रखें, और वो भी अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है, स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल वाली बुक्स, तो इससे बहुत ज़्यादा डाउट होता है। मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो अ, हम मैं जो अभी लेके आई हूँ इसमें 3 मेजर जो कोचिंग्स के हैं वो मटेरियल हैं, जैसे कि ध्येय आईएएस है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का है, घटना चक्र का है। इन तीनों के बारे में मैं डिस्कस करूँगी कि क्या कैसे है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कौन सा करना चाहिए, वो आप लोग अपने आप से सेलेक्ट कर लेना। मैं मेजर मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो तीनों बुक्स की बता दूँगी। और ये भी बता दूंगी कि मोस्टली स्टूडेंट्स कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, जहाँ तक मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात किया हुआ है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और मेन थिंग ये होता है ना कि जब भी हम प्रिपरेशन की फ़ेज़ में घुसते हैं, स्पेशली जब मेंस की बात होती है, तो मेजर थिंग ये होता है कि हमें अपने मेंस के जो पेपर है ना उनको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और इफ़ेक्टिवली कवर करना होता है कि हम कितने इफ़ेक्टिव तरीके से उसको कर रहे हैं। तो वही हमारा जो रिज़ल्ट, मतलब वही हमारा रिफ़्लेक्ट करता है रिज़ल्ट में कि हमारा मेंस होगा कि नहीं होगा। और जो इन सब में सबसे मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है ना कि हम पेपर को कैसे मतलब अप्रोच कैसे कर रहे हैं, कि पेपर अप्रोच करने की जो टेक्निक होती है ना वो, तो ये हुआ। और रिसोर्स सिलेक्शन तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि हम रिसोर्स कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली मेरे साथ ऐसा होता है ना कि ऐसा ना हो कि हम आधा बुक को ही वो ख़त्म कर लें, फिर बाद में हम ये देख रहे हैं कि अरे यार ये तो नहीं पढ़ना चाहिए था, इससे बेटर है कि मैंने वो पढ़ा होता, उसमें ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीज़ें कवर की गई हैं, सिलेबस वाइज जो है चीज़ें डिवाइडेड हैं। तो इसलिए ये बहुत मेजर फैक्टर होता है हमारे सिलेक्शन में कि हम रिसोर्स कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये होती है ना कि एक तो हमारे पास प्रीलिम्स देने के बाद जो है ना मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहता, सिर्फ 2 से 3 महीने, मतलब मेजरली देखें तो थ्री मंथ रहते हैं। बाकी तो हम ऐसे डाउट्स में रहता है कि हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर एक दो क्वेश्चन का फ़र्क है तो इसलिए अगर कम टाइम में हमें इफ़ेक्टिव तरीके से कोई अच्छा ऐसा सोर्स मिल जाए जिससे हम हमारा पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और इधर उधर भटकना ना पड़े, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि मैंने सिलेबस यहाँ पे लगा दिया है कि पेपर 5 के लिए कौन सा सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले तो पेपर जो 5th होता है यूपी पीसीएस का, वो 200 मार्क्स का होता है। इसमें जो सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ ये यूपी का हिस्ट्री और कल्चर को लेके है, आर्किटेक्चर को लेके है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट फ्रीडम। तो आप लोग देख लीजिए। फिर फ्रीडम फाइटर्स मतलब हिस्ट्री, फिर यहाँ से पॉलिटी वगैरह और गवर्नमेंट्स वाली चीज़ें, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटिंग, एडवोकेट जनरल, और गुड गवर्नेंस यानी कि गवर्नेंस वाला पोर्शन है। फिर लैंड रिफॉर्म्स एंड इट्स इम्पैक्ट इन यूपी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। फिर सिक्योरिटी का है। फिर ये सिक्योरिटी के ही हो गए, इंटर स्टेट एक्टर्स। फिर यहाँ ये कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब सिक्योरिटी के ही हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हो गया, एजुकेशन हो गया, और कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फिर करंट अफेयर का पोर्शन हो गया। फिर मिशंस का हो गया। तो ये टूरिज़्म हो गया, इनोवेशन मतलब साइंस एंड टेक वाली फील्ड से हो गया। फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी वाले पोर्शन से हो गया। तो ये स्पेशली हमारा वो टॉपिक है ना जो हमारे यूपीएससी वाले टॉपिक से ये कोलाइड करता है। तो इसमें मेन थिंग ये है ना कि हम ये पेपर वैसे भी कवर करेंगे जैसे कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के टॉपिक्स को लिंक करके। जैसे अगर गवर्नेंस है तो गवर्नेंस का तो अगर इंडिया वाइज देख रहे हैं या फिर यूपी स्पेसिफिक देख रहे हैं तो गवर्नेंस तो दोनों में सेम ही होगा। बस हमें मेजरली ये करना है कि इसमें यूपी स्पेसिफिक जो गवर्नेंस की स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो चीज़ें कुछ हमको ऐड कर देनी है, एग्जाम्पल्स हो गए, स्कीम्स हो गए, ये सब। तो सब। और फिर उसके बाद क्या है कि हमारा पेपर 6 का सिलेबस जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स का हो गया एंड स्कीम्स का हो गया। आप लोग ये देख लीजिए, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल मतलब इकोनॉमिक को लेके, फिर ज्योग्राफी को लेके, और पावर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज यानी इन्वायरमेंट वाले पोर्शन को लेके, इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर, ये सब हो गया।
तो मैंने जो कुछ बुक्स ऐसे हैं मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, जैसे कि इनका मैंने PDF ले लिया था कि थोड़ा सा आप लोग को दिखा सकूं कि ताकि मेजर डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ये ध्येय का है, पेपर 5th है। इसमें देखिए ना पूरा एकदम टॉपिक से दिया हुआ है, जैसे कि टॉपिक वाइज जैसे हमारा सिलेबस में है ना कि आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम, तो हो गया हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर प्री एंड पोस्ट, मतलब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इन्होंने डिवाइड कर करके ऐसे पूरा चैप्टर्स क्रिएट कर दिया है कि ये ऐसे है। फिर इसके बाद जो है ना देखिए पूरा दिया हुआ है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन एंड पंचा, मतलब पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम, फिर गुड गवर्नेंस वाला पोर्शन हो गया, फिर सिक्योरिटी वाला पोर्शन हो गया, और उसके बाद जो करंट अफेयर है उसमें करंट अफेयर भी इन्वॉल्व कर दिया है। तो ये था। अब मेजरली हम देखते हैं ना, इसमें मुझे एक चीज़ ये थोड़ा सा अच्छा लगा था ना कि इसमें पॉइंट्स जो है बहुत ही, जैसे अगर कोई फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा है, अगर कोई जैसे फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको उतना हिस्ट्री, मतलब यूपी की हिस्ट्री या फिर इन सब की चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो वो इसको पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्रीफली दिया हुआ है ना, तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नहीं तो जैसे PW में क्या है ना, PW में उसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो अगर किसी को पॉइंट वाइज करना है तो वो उससे कर सकता है बेटर, अगर उसको थोड़ा सा आइडिया है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पॉइंट वाला थोड़ा रटने टाइप का लग जाता है, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड पता होता है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प होती हैं, तो इसलिए वो इसको प्रेफर कर सकता है। बाकी इस कंटेंट दोनों में सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि इसमें हमें चीज़ें थोड़ा सा ढूंढ के निकालना पड़ेगा, और इलेबोरेटिव वे में दिया हुआ है, पॉइंट वाइज में नहीं दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। और आगे जो है इसमें मैप वगैरह भी दिया हुआ है, मैपिंग अगर आप लोग को, मतलब जैसे ये मैप का यूपी का क्या है, स्टोनेज में कहाँ कहाँ साइट्स मिली हुई थी, तो ये सब है, ये हमारे मेंस में यूज़ हो जाएंगे। और इसमें मुझे एक चीज़ अच्छा ये लगा था ना कि इसमें लास्ट में ना प्रीवियस ईयर जैसे समरी टाइप का दे दिया है, फिर समरी के बाद इसने प्रीवियस ईयर भी दे दिया है कि जैसे 23 में कौन सा पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। जैसे हाँ, साइट्स आइडेंटिफाई द साइट्स रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, फिर पैलियोलिथिक साइट्स इन यूपी, म्यूजियम्स एंड आर्कीव्स इन उत्तर प्रदेश। तो PYQ भी दे दिया, तो हमें थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ इसमें क्या पूछा हुआ है। उसके बाद सेम वे में इसका पेपर 6 का भी है कि चैप्टर, मतलब टॉपिक वाइज इसने सब कुछ डिवाइड कर दिया है, फिर डिवाइड करने के बाद हर चैप्टर में फिर लास्ट में इसका समरी दिया हुआ है, समरी के बाद फिर प्रीवियस ईयर ऐड किया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था कि हाँ, और कुछ तो इन्होंने जनरल क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, जैसे ये 23 में आया हुआ था, बाकी ये इन्होंने ऐसे जनरली डाल दिया कि हाँ क्या और पूछ सकता है, इकोनॉमी ऑफ यूपी बजट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो कुछ ऐसे गेस्ट टाइप के भी डाल दिए हैं, तो ये सही था। उसके बाद जो अगला है हमारा है वो PW का है, ओनली IS। इसका भी सेम टाइप से ही है, इन्होंने सब कुछ टॉपिक वाइज ही डिवाइड किया हुआ है सिलेबस का। और फिर लास्ट में क्या किया है कि देखिए, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि पॉइंटर फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसे अगर एंशिएंट हिस्ट्री, तो इसमें ये पूरा पॉइंट एविडेंस ऑफ दिस वगैरह, तो ये इन्होंने ऐसे ऐसे दिया हुआ है। फिर पॉइंटर वाइज में है ना, पॉइंट में, तो इसमें हमें कोई इतना करना, मतलब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हम बस उठाएं और उसको पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका थोड़ा सा बेनिफिट है। और इसमें भी मैपिंग वगैरह दिया हुआ है, तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी। जैसे अगर किसी को कम टाइम है तो फिर ऐसे कम टाइम क्या, इन सेंस ये भी कॉम्प्रिहेंसिवली ही कवर करता है, आप दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। अगर किसी को पॉइंट वाइज पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये पढ़ सकता है, या फिर अगर किसी को थोड़ा सा बैकग्राउंड लेते हुए पढ़ने का मन करे ना कि हाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो, तो फिर वो इसको कर सकता है, ध्येय IS वाला भी कर सकता है। उसके बाद ना एक मुझे बुक बहुत अच्छी लगती है, जैसे घटना चक्र का तो हम लोग जानते ही हैं कि UP PCS में तो प्रीलिम्स के लिए तो इसकी महारत हासिल है, सेम थिंग मेंस के भी जो GS वगैरह वाले पेपर हैं, तो इसके लिए ना इसने जो है अपना GS 5th और 6th का भी निकाला हुआ था, जैसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इन्होंने हर पेपर का, मतलब हर टॉपिक का ऐसे पहले इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है कि पहले सिलेबस दिया हुआ है पूरा, मतलब जो हमारा है चीज़ें उसको कवर किया हुआ है टॉपिक का, फिर उसके बाद ना उससे क्या क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर, मतलब बन सकते हैं, फिर वो दिया हुआ है सेक्शन है। देखिए स्टडी मटेरियल, मतलब हमें क्या पढ़ना है, फिर आंसर राइटिंग का कि क्या क्या क्वेश्चन आप बन सकते हैं। तो ये है इसमें,
इसका भी मुझे अच्छा लगा था। जैसे कि जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जब कोई बुक पढ़ रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड की यहाँ पे ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप ध्येय वाला पढ़ेंगे ना तो उसमें लगेगा आपको कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो आप जैसे एक बुक के साथ ना बस इसका टॉपिक, जैसे आपने वहाँ से कोई टॉपिक पढ़ा और यहाँ से इसको थोड़ा सा मिला लो कि हाँ देखो इस टॉपिक में यहाँ पे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है क्या जो बहुत इफ़ेक्टिव है, लाइक क्रीमी पॉइंट टाइप का। तो अगर हम उसको यहाँ से लेके अपने मतलब नोट्स में ऐड कर लें तो वो एक इफ़ेक्टिव और वैल्यू एडेड मटेरियल क्रिएट हो जाता है। तो हमारा वो आंसर राइटिंग में भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। एक चीज़ पता है मुझे ये है ना कि सृष्टि जयन देशमुख मैम का लगता है कि उन्होंने एक चीज़ बोला था, वो चीज़ मेरे दिमाग में एकदम जैसे सेट हो गई है कि अगर आपको आंसर्स अच्छे लिखने हैं ना तो आपका नोट्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप से हम अपना नोट्स बनाते हैं ना वही हमारे आंसर्स में रिफ़्लेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में ना बहुत एकदम घर कर गई है। तो फिर मेरा इस पर बहुत तगड़ा वाला बिलीव है कि हाँ मेरे को ऐसे ही करना है अच्छे से। तो ये था इस पर, ये देखिए है। फिर यहाँ से मॉडल क्वेश्चन और आंसर, जैसे यहाँ पे पुट सम लाइट ऑन लहुरा देवा एंशिएंट साइट ऑफ यूपी। तो ये इस पे इन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर उसके बारे में क्या क्या है, फिर यहाँ पे इन्होंने छोटू सा मैप भी दे दिया है। कितना प्यारा सा मैप है, मतलब इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं अपने आंसर्स में वैल्यू एडिशन का। तो ये आप ऐसे थोड़ा सा कर सकते हो, आपका जैसे जो वैल्यू इनरिचमेंट वाला पॉइंट हो जाएगा ना वो यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर आपको ऐसे लेना है ना तो कोई एक PW और ध्येय में से कोई एक उठा लो और इसको साथ में ले लो, तो उससे क्या होगा कि हमारा अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली वो कवर हो जाएगा। फिर कोई इफ़ एंड बट नहीं रहेगा, जैसे इसमें फ्लो चार्ट भी दिए हैं तो कोई इफ़ एंड बट नहीं रहेगा कि यार मेरा ये थोड़ा सा कम लग रहा है, अच्छे से कम प्रिपेयर है। तो यही सब था। और बाकी मैंने मेजरली तो बता ही दिया है कि इलेबोरेट फॉर्मेट में है ये, आप लोगों से मैंने शेयर कर ही लिया था, जो जो डिफरेंसेस थे मैंने बता दिए हैं स्टार्टिंग में ही। तो ये था। और बाकी जो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा ना वो मैं UPSC प्रीलिम्स पॉलिटी के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हाईली इम्पैक्टेड टॉपिक्स जिसका हमारे सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा असर होता है, तो मैं उसका पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। बाकी थैंक यू सो मच।